वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं एथिक्स का। ठीक है। सो आज का टॉपिक जो है वो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। सो मुझे लग रहा होगा कि ये जो लेक्चर्स हैं आपको सारे अच्छे से आ जाएंगे समझ, और इट विल हेल्प यू इन योर एथिक्स, क्योंकि एज़ पर JKAS पेपर जो प्रीलिम्स आया है 2022 वो काफ़ी अच्छा पेपर सेट हुआ था और यूपीएससी पैटर्न के ऊपर था पूरा का पूरा पेपर। सो अगर यही इनका पैटर्न है तो हम जो मेंस में जो क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूपीएससी ही लेवल के होंगे। सो गाइस, एथिक्स को सिर्फ टर्म्स को लेकर नहीं समझना है, आपको एथिक्स को कंसेप्चुअली समझना है कि एथिक्स है क्या। और ये एथिक्स जो है ये आपको आंसर राइटिंग, मेंस राइटिंग, एग्जाम, आपको ऐसे राइटिंग हर जगह ये काम करेगा। ओके। सो आज के जो टॉपिक्स हैं दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं एथिक्स में। दिस इज योर टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस। इट इज द वे इन विच एन इंडिविजुअल चेंज देयर आइडियाज एंड एक्शन। चेंज क्या कर रहा है, उसका आइडिया और एक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ अ सोशल ग्रुप या अथॉरिटी। सोशल इन्फ्लुएंस, देखो नाम देखो, नाम में है सोशल। सोशल मतलब कि सोसाइटी, और इन्फ्लुएंस मतलब कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस। अब ये होता क्यों है, ये होता है क्योंकि आपको डिमांड मीट करनी होती है किसी सोशल ग्रुप की या अथॉरिटी की। जैसे फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस है। ईद क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस है, करनी पड़ती है। अगर आपका मन नहीं करेगा सेलिब्रेशन करके तो आपको सोसाइटी डिस्कार्ड भी कर सकती है। नेक्स्ट इज वाई। सोशल इन्फ्लुएंस होता क्यों है, एक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक्सेप्टेड हुई है सोसाइटी से, इसलिए आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इन ऑर्डर टू गेट कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, आपको पता है कि अगर आप किसी की डिमांड को पूरा कर रहे हो तो कल को आपको उससे कोऑपरेशन भी मिलेगी। आइडलिस्टिक, थिंकिंग ऑफ इट एज अ हायर और डिवाइन पावर, आप इसको रिलीजन के साथ जोड़ते हो या अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ते हो या और भी कोई रीजन हो सकता है, उसको सोच के आप उसको मानते हो कि ये आइडल है मेरे लिए, आई हैव टू लुक आफ्टर टू हिम, उसकी वजह से भी आप एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस होता है। अब है इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले है कन्फॉर्मिटी, कि आप कैसे कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। कन्फॉर्मिटी जैसे इंफॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी, इसमें क्या है, फॉर इन्फो वी रिलाई ऑन अदर्स एंड थिंक इट एज एक्यूरेट विदाउट फाइंडिंग इट ट्रुथ, फॉर एग्जाम्पल मीडिया। मतलब कि अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप जो है सोशल इन्फ्लुएंस वर्क करता है। सबसे पहले है कन्फॉर्मिटी के तरीके से, मतलब यू आर कन्फर्म और आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। इंफॉर्मेशनल, आपको किसी ने कोई चीज़ बताई, आपने बोला हाँ यार यही सही है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो गया, आपके एटीट्यूड में चेंज आई। सेकंड इसी में है, कंफर्मिटी में है नॉर्मेटिव, एडजस्ट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू मैच विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे तो मीडिया है कि मीडिया ने जो आपको बताया आपने उसको सच मान लिया और आप सोशली इन्फ्लुएंस हो गए। दूसरा है नॉर्मेटिव, इसमें आप अपने दोस्तों के दोस्तों के साथ मैच करने में, क्या ये बड़ा कूल है, इसकी तरह मुझे जाना है, तो आप उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे फैशन, इसने ये फैशन किया तो हमें भी करना चाहिए। जैसे बाल जो आजकल कटवा रहे हैं, हेयर स्टाइल जैसे और रख रहे हैं, तो इट इज ऑल सोशल इन्फ्लुएंस। ड्रिंकिंग, इट इज वन ऑफ द मेजर सोशल इन्फ्लुएंसर। स्पोर्ट्स, कि आपको ना क्रिकेट पसंद है और किसी और को भी आपके दोस्तों को क्रिकेट पसंद है, तो आपने भी उनके साथ मैचअप होने के लिए उसमें इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। सेकंड इज माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, दिस इज नॉट माइनॉरिटी पर से, जो माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन है ये वो नहीं है, दिस इज माइनॉरिटी ऑन मेजॉरिटी इफ दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, एजुकेटेड, सक्सेसफुल और एफ्लुएंट। ऐसे माइनॉरिटी वाले मतलब ऐसा कोई पर्सन जो एक्सट्रीमली पावरफुल है, एजुकेटेड है, सक्सेसफुल और एफ्लुएंट है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों का क्राउड है, उसमें एक बिलियनियर बैठा हुआ है, वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इन 10,000 लोगों पे हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो एक्सट्रीमली पावरफुल भी है, वो एजुकेटेड भी है, वो सक्सेसफुल भी है और वो एफ्लुएंट भी है। इफ ओपिनियन, उसका अगर ओपिनियन नोबल होगा, इट्स नॉट नोबल, इट्स नोबल, नोबल होगा, अदर पे अटेंशन, बाकी लोग उसकी बात भी सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल LGBT इशू, ट्रांसजेंडर वाला, इवन दे आर इन माइनॉरिटी, उनका जो इशू था वो सबको जेन्युइन लगा। लद्दाख MP स्पीच, जो MP है लद्दाख के वो वहाँ पे माइनॉरिटी के हैं, और लद्दाख आफ्टर बिकम यूटी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था लोकसभा का इलेक्शन, उन्होंने लोकसभा का उनकी एक स्पीच थी वो काफ़ी वायरल हो गई थी। इट्स अ वेरी गुड स्पीच, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातों को रखा था। तो दैट में हम बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस इज नॉट माइनॉरिटी इन द सेंस कि लोग माइनॉरिटी में थे, वैसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट इन द सेंस कि आप माइनॉरिटी में जब आप होते हो, आपकी बात नोबल हो, तो वो लोग भी सुनते हैं और उससे भी आप सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मतलब कि आप उनसे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, प्रोफेसी होगी जिसको हम बोलते हैं, प्रोफेसी हम बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट हिंदी वर्ड, हाँ भविष्यवाणी, भविष्यवाणी जो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, प्रिडिक्शन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉजेज इटसेल्फ टू बिकम ट्रू। फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी प्रिडिक्शन, देखिए प्रिडिक्शन ये वही वाली कहानी है, धीरू भाई अंबानी वाली हेडक्वार्टर, उन्होंने सोचा कि मैं लोगों को बाहर ले आऊंगा और वो ले आए, ये वाली जो प्रिडिक्शन थी ये उनकी ट्रू होगी। सो इससे भी जो सोशल इन्फ्लुएंस हुआ उसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आगे है रिएक्टेंस, अडॉप्शन ऑफ अ व्यू कॉन्ट्ररी टू द व्यू ऑफ ए पर्सन इज बीइंग प्रेशर्ड टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक, देखिए
रिएक्टेंस सोशल इन्फ्लुएंस है, इसकी टाइप है रिएक्टेंस के थ्रू। रिएक्टेंस के थ्रू कैसे? जैसे कि काफ़ी लोगों को लगा कि ट्रिपल तलाक ओके है, लेकिन वो उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट किया दूसरे व्यू को। वो एक लॉ था, लॉ को तो कैसे भी एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन फिर भी दे हैव एक्सेप्टेड कि यस, उनको ये चीज़ अच्छी है ना, अडॉप्शन ऑफ अ व्यू कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे बिलीव। तो उनको प्रेशराइज किया गया टू एक्सेप्ट द मीडियम इज थ्रू लॉ, बट दे हैव बीन प्रेशराइज कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे सती, उसके केस कोई लॉ तो नहीं था, लेकिन सती प्रथा को ऐसे ही अबॉलिश किया गया। कंप्लाइंस, to comply with orders in order to get social reward and social punishment and avoid social punishment and does not decide right or wrong but you have a choice. For example, this is मिलीग्राम थ्योरी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। कंप्लाइंस का मतलब है कि आप देखो सोशल इन्फ्लुएंस आप कैसे होगे, कंप्लाइंस के थ्रू भी आप इन्फ्लुएंस होते हो। आपको रिवॉर्ड के चक्कर में आप कंप्लाइंस के रिवॉर्ड के चक्कर में आप कंप्लाइंस कर जाते हो, ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग कि वो चीज़ राइट है या रॉन्ग है। हुआ क्या था, मिलीग्राम थ्योरी एक ऐसा टेस्ट था जिसमें 40 स्टूडेंट्स लिए गए, 40 टीचर्स लिए गए, उनको बिठाया गया, बीच में उनकी एक स्क्रीन लगाई गई। तो यहाँ से बच्चों को बोला गया कि आपके सामने सवाल आएंगे, आपको उसके आंसर देने हैं, और उनके हाथ में एक बजर दे दिया। वैसे ही यहाँ पे 40 टीचर्स को बिठाया गया, उनको भी एक एक बजर दिया गया। उनको बोला गया कि आप सवाल पूछोगे, अगर जो यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा आपके आंसर नहीं देगा सही, तो आप उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक 15 वोल्ट का। अगर उसने दूसरा आंसर भी नहीं दिया तो वो 30 वोल्ट कर दोगे आप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बच्चों को तो बिठाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो शॉक था उसके लिए मशीन्स लगा दी थी जो बच्चों जैसे आवाज़ करती थी, लेकिन एक्चुअल में बच्चों को शॉक नहीं लग रहे थे। तो टू द अटर सरप्राइज, रिवॉर्ड के चक्कर में ये 40 के 40 टीचर या कंप्लाइंस हम बोल सकते हैं, कंप्लाइंस के लिए दे हैव डन इट, और उन्होंने वोल्टेज दिए। उन्होंने राइट और रॉन्ग का नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों को करंट देना इज अ गलत थिंग, इट्स अ रॉन्ग, कि ये गलत है। बट उनके पास चॉइस थी राइट और रॉन्ग को बोलने की, नहीं कि हम नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। तो लेकिन उन्होंने किया। तो दिस इज मिलीग्राम थ्योरी। आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये भी सोशल इन्फ्लुएंस का एक टाइप है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओबीडियंस। ओबीडियंस इज कंप्लाइंस विदाउट चॉइस। इसमें आपको मानना है तो मानना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यस एंड नो की नहीं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स, यू हैव नो चॉइस देयर। जैसे आर्मी पुलिस के लिए लेस फंडामेंटल राइट्स, तो उनके लिए दे हैव टू obedient towards this, they have to be obedient towards this. Next is social influence, जैसे प्रोपोगंडा। इससे भी आप सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कैसे? डेलिब्रेट डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, रूमर्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का यूज टू प्रोपोगंडा के लिए आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रोपोगंडा फैलाने के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपने क्या करना है, अपने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, क्योंकि आप सोशल इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इससे आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर रहे हो। सो दीज आर 7 थिंग्स या टाइप्स थ्रू विच सोशल इन्फ्लुएंस किया जाता है या होता है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ परसुएशन। मीन्स परसुएटिंग पीपल टू चेंज देयर बिलीव्स, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। दिस इज थ्योरी ऑफ परसुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया ग्रुप्स, डीओ की एड्स आती हैं, इलेक्ट्रिक सॉन्ग, इलेक्शन सॉन्ग्स आते हैं इलेक्शंस को करने के लिए। जैसे कि हमने अभी यूपी की इलेक्शंस में देखा, एडवर्टाइजमेंट आती है, वो आपको एक, जैसे कोलगेट की एक ऐड आई थी, नमक वाली ऐड की, इस पेस्ट में नमक है तो दांतों को चमक के लिए। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके बिलीफ को चेंज करेंगे, आपके एटीट्यूड को चेंज करेंगे, आपके हैबिट्स को चेंज करेंगे। पहले शायद आप कोई जैसे इसके बाद दंत कांति आ गई पतंजलि की, ये बहुत अच्छी पेस्ट है, इवन मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब इसके आने से इसको क्यों क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव बोलते हैं योग, है ना, रामदेव, उनका इन्फ्लुएंस हो गया है मेरे पे। तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स जो मेरी टेस्ट है वो चेंज हो गया है। पहले मैं कोई एक्स यूज़ करता था, अब मैं वो यूज़ करता हूँ। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थ्योरी ऑफ परसुएशन, चेंज द एटीट्यूड। एंड इफ यू सक्सीड टू चेंज एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड परसुएशन। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तभी उसको बोलते हैं परसुएशन, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो इट इज कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। तो डिफरेंस भी आपको समझ आ गया परसुएशन का और सोशल डिफरेंस का। सोशल इन्फ्लुएंस, आप किसी का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो सोशल इन्फ्लुएंस। और अगर चेंज कर दे रहे हो, परमानेंट उसमें चेंज आ गई, तो इट इज परसुएशन। एंड इफ वी चेंज द थॉट, वी चेंज द बिहेवियर। दिस इज कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। बोलते बोला जाता है कि अगर आप किसी का थॉट चेंज कर देते हो तो आपका बिहेवियर भी चेंज कर देते हो। अगर आप एटीट्यूड चेंज कर देते हो तो आप थॉट चेंज कर रहे हो, अगर आप थॉट चेंज कर रहे हो तो उसका बिहेवियर। इसका मतलब है कि जैसा जैसे आप किसी का एटीट्यूड चेंज करोगे, उसका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी का एटीट्यूड चेंज करते हो टुवर्ड्स टाइम, की टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका बिहेवियर जो टाइम को लेके जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, जैसे सक्सेस यूजिंग सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। कैसे? देखो इसमें दो दो चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस भी किया गया और परसुएट भी किया गया। एटीट्यूड चेंज करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में बाथरूम्स बनाए गए, ठीक है। और सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे एक्टर्स का यूज़ किया गया, एक्ट्रेस का यूज़ किया गया, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनका यूज़ किया गया, आपको बताने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। पहले अवेयरनेस फैली, और जब आप परसुएड हो गए, आपने वो चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, आपने उसकी तरफ एटीट्यूड चेंज हो गया और आप लोगों को अवेयर करने लगे, देन इट इज परसुएशन। सुएशन, समझ आई? सो दिस इज ऑल ओके। सो नेक्स्ट इज, सो दिस इज द टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। आपको समझ आनी चाहिए टॉपिक्स का। जैसे सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में डिफरेंस, दोनों चीजें सेम सेम है, लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को ना समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जेकेपीएससी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है और आपका नहीं होता, ठीक है। तो थॉट आता है कि छोड़ो यार, ये तो मेरी बस की चीज़ नहीं है।
बैंक के लिए तैयारी करता हूँ, तो छोड़ो अब कुछ नहीं होने वाला मेरा। तो दूसरा केस है, आपका रिजल्ट आता है, आपका नहीं होता, तो आप सोचते हो कि यार कोई बात नहीं, इस बार शायद मेरा कोई एक सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, इस बार करंट अफेयर्स को टाइम नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हम और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपने सोचा कि नहीं हो, यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे आपका सुबह आपके जो फादर थे या आपकी मदर थी, उन्होंने आपको बोला था कि शाम को हम पार्टी में जाएंगे, ठीक है, तो आपने बोला हाँ मैं रेडी हो जाऊँगा। रिजल्ट आता है, आप नहीं होते, अब पार्टी में तो जाना है, तो आप बोलते हो कि यार पापा मैं नहीं जाऊँगा पार्टी में, फिर क्या हो गया, बेकार है, मेरा नहीं आया। तो आप इमोशनल जो है आप डिस्ट्रेस हो गए। फिर आप उसके बाद आपने अपने आप को संभाल लिया कि चलो ठीक है यार चल पड़ते हैं, अपने कपड़े वपड़े पहने तैयार हो गए। तो आप कहीं आप रिक्शा में जा रहे हो, तो पापा ने बोला कि चलो यार अपने नेबर्स को भी ले देते हैं। तो जैसे ही नेबर्स आते हैं तो आपको उतार के बोला जाता है कि आप ऐसा करो, आप साइकिल लेके आ जाओ, हम लोग रिक्शा पे चलते हैं। तो आपका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और जब पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में आपके रिश्तेदार जो होते हैं वही आपको पूछ लेते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो आप एकदम से उन पे टूट पड़ते हो, मतलब कि आप बोलते हो कि पापा, आप अपने पापा बोलते कहाँ लाए मुझे, मेरा मन नहीं था, ये वो फलाना ढिमकाना। तो कुछ नहीं हुआ आगे। वही ये दूसरा है, इसमें आपको यहाँ पे बोलते हो कि चलो ठीक है यार पापा ने बोला एंजॉय कर लेते हैं, तो एग्जाम तो हो ही जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकंड में जब आप आगे जाते हो वो रिश्तेदारों के पास बोलते हैं साइकिल पे आ जाओ, आप बोलते हो कोई बात नहीं, पेपर पे अच्छा नहीं किया, चलो साइकिल पे ही टहल के जाता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर जब उनके घर पे पहुँचते हो तो आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं कि यार वो एग्जाम का रिजल्ट आया तो आपका हुआ कि नहीं, आप बोलते हो नहीं हुआ। तो आप उनको एक रीज़न साइड करते हो कि मेरी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगली बार मैं अच्छे से पढ़ के दूंगा। सो दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, ये दोनों अलग चीज़ें हुई। पहले में आप गुस्सा हो गए और दूसरे में आपने अपने आप को संभाला, मतलब कि पहले में आपके इमोशंस जो थे वो कंट्रोल में नहीं थे, और सेकंड में आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। सो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो उसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें चाहिए होती है। ऐसा बोला जाता है कि हमारा कोई भी लाइफ में जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 20% IQ से आती है और 80% इज इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारा EQ होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा है, उसके ऊपर हमारी लाइफ चलती है। सो देयरफॉर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस अवर इमोशंस। ये एबिलिटी है हमारी अपने इमोशंस को समझना और उसको एक्सप्रेस करना, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डे टू डे लिविंग। लिविंग लर्निंग योर पर्सनल लाइफ आ गई है ना, खुद के लिए जीते हो और लर्निंग भी खुद के लिए करते हो, ये हो गया पर्सनल। इसमें जो आपके इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना, एंड रिलेटिंग टू अदर्स, और पब्लिक में अपने इमोशंस को समझना और अंडरस्टैंड करना, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तीन टाइप के इमोशंस होते हैं। एक वो इमोशंस जो आपकी ऐड होते हैं टू योर सॉरो, एक होता है बैलेंस्ड और नो रिएक्शंस, कुछ नहीं करते, और एक होता है वो इमोशन जो ट्राई करते हैं आपकी सॉरो को कम करने के लिए। सॉरो इसको बोलते हैं एम्पैथी, का एक दूसरा वर्ड भी है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फेल हो गए, तो आपका कोई दोस्त है, उसने बोला कोई बात नहीं यार, मैं भी पहली बार फेल हुआ था, फिर दूसरी बार मेरा निकल गया था, तो ही हैज एम्पैथाइज, उसने अपनी अपने आपके सामने एक एम्पैथी रखी आपके सारों को कम करने के लिए, ताकि आप भी मोटिवेट हो जाओ। तो ही हैज यूज्ड हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएं हिस्टोरिकली, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी। हार्वर्ड गार्डनर जो थे, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इसने बोला था कि जो इंटरपर्सनल है और जो इंट्रापर्सनल है, मतलब सेंसिंग पीपल्स फीलिंग एंड मोटिव्स और अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, ये जो दोनों चीजें हैं इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। नीड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज वेल। ये बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो अब बात करते हैं कि इसके एलिमेंट्स, ये आपको याद रखना, दिस इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, यही दो चीजें हैं, इसी को लेकर हम आगे इसको वर्ड बोला इमोशनल इंटेलिजेंस। अब है एलिमेंट्स क्या है, परसीविंग इमोशंस, इमोशंस को समझना, यूजिंग इमोशंस, इमोशंस का कैसे यूज करना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, किसी के इमोशन को समझना और अपने इमोशंस को समझना। फिर है मैनेजिंग इमोशंस, कि अगर इमोशंस आ गए हैं फिर उनको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे हम एक एक करके देखेंगे। परसीविंग इमोशंस का हो गया, टू अंडरस्टैंड इमोशंस यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, अपने भी और दूसरों के भी, मतलब आप बैठे हो यहाँ कोई और बैठे है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसके साथ कैसी बात करनी है, अच्छी बात करनी है, नहीं बात करनी है, या उठ के चले जाना है। तो इसको बोलते हैं परसीविंग इमोशंस, इमोशंस को भांपना। यूजिंग इमोशंस टू कम्युनिकेट टू अदर्स सो एज टू क्रिएट एम्पैथी, ठीक है, दूसरों के साथ जैसे अपने इमोशंस का यूज करना और एम्पैथी क्रिएट करना। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप फेल हो गए और आपका दोस्त आपके पास आता है, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था, दूसरी में मैंने क्लियर कर लिया। तो उसने एम्पैथी रखी, उसने अपने इमोशंस का यूज करके आपको एक एम्पैथी क्रिएट की। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस ऑफ इमोशंस फॉर सेम इमोशन। देखो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना। एक ही इमोशंस को दो लोग बोल रहे हैं, तो आपको समझना है कि इसका इन्फ्रेंस क्या है। जब जब टीचर बोलता है कि यू वोंट क्वालिफाई, तो वो आपको तथ्य भी देगा, तो बेस रखेगा कि इसमें गलती है, इन चीजों को गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज अगर आपका लेबर और मतलब रिलेटिव या नेबर बोलता है कि यू वोंट क्वालिफाई, तो उसका बोलने का मकसद कुछ हो रहा है, ये आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन कैसा क्रिटिसाइज, इसने ना कोई स्टडी की ना कुछ, ये आपको सिर्फ हम बोलते हैं डीमोटिवेट कर रहा है।
ठीक है, ये आपको डीमोटिवेट कर रहा है। बल्कि जो ये है टीचर, ये आपको एनकरेज कर रहा है, ये आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन, कि कोई जो आपको बोलता है उसको बोलने का तरीका क्या है। एंड जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपको उसको मैनेज करना है। मैनेज करने का सिंपल सा मतलब है, आपको इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। आपको ये देखना है कि वेदर आई शुड एक्सप्रेस और नॉट। दिस इज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस केम। बिफोर एक्सप्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे कोई चीज आपके साथ घटित हुई, बिफोर एक्सप्रेशन टू चेक वेदर इट इज राइट टाइम टू एक्सप्रेस और नॉट। आपको मैनेज करना है कि क्या ये राइट टाइम है एक्सप्रेस करने का मेरे इमोशंस को कि नहीं। और सेकंड है कि इंटेंसिटी शुड बी कंट्रोल। और अगर आपको पता है कि ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंटेंसिटी क्या। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ यहीं ही बोल जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आप बाजार में खेल रहे हैं, आपके फादर आते हैं और आपको डांटते हैं कि क्या आप घर पे बता के नहीं आए, आप इतना लेट क्यों हैं, जबकि आपने घर में अपनी मम्मा को बता के आए थे। तो सोसाइटी यहाँ पे सब खड़े हैं। नो, यू हैव टू थिंक कि क्या मुझे एंगर एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है। यू हैव टू थिंक कि क्या मुझे एंगर एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है। और अगर आपको करना भी है तो आपको कितनी इंटेंसिटी रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी इंटेंसिटी रखनी है। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे आपको एक्सप्रेशन अगर वहां पे एक्सप्रेस भी करना है तो आपको इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना है। सो दैट इज वाई मैनेजिंग इमोशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। जब भी आपको कोड करना है यूपीएससी या जेकेएएस, तो आप गार्डनर को, जो ऊपर मैंने बताया गार्डनर, उसको कोड नहीं करेंगे, बल्कि आप डैनियल गोलमैन को कोड करेंगे। ओके, टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर सो एज टू गेट बेनिफिट। दिस इज द मॉडल है, एक मॉडल बनाया था डैनियल गोलमैन ने। इट इज बेस्ड ऑन, ये है मॉडल थोड़ा देखिए, एक साइड सेल्फ है, एक है सोसाइटी। इसके बेस पे इसने एक चीज बनाई थी, टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर्स। दूसरों का इमोशंस को ना समझना कैसे है, एक मॉडल है ना कि दूसरों, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली है ये कि आप दूसरों के इमोशंस को परसीव करो, अपने इमोशन का यूज करो, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करो और फिर उनको मैनेज करो। ठीक है, यही आपको करना है। और अब इसने एक मॉडल बनाया था कि आप दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड करो और फिर आप उनसे उनको बेनिफिट करो। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, एक दूसरा बंदा यहाँ बैठा है और वो बंदा सैड है, और आप जो बात कर रहे हो उसको कंसोल वाली कर रहे हो, क्योंकि आपने उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपकी जो दोस्ती होगी वो ज्यादा गहरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है अवेयरनेस और यहाँ पे है रेगुलेशन। तो सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये इसके पॉइंट्स आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट बोलो या रेगुलेशन बोल रहे हो, या फिर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस को, और ये एक टॉपिक पे हम आगे आगे चलते जाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप ऐसे देख सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस में है इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए खुद की, सेल्फ मोटिवेटिव होने चाहिए आप, और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों के लिए आप में एम्पैथी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, जहाँ पे आप काम करते हो उसका हमें पता होना चाहिए, और सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए आप। और आपको सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल आप में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आप में, अचीवमेंट ओरिएंटेशन होने चाहिए आप, इनिशिएटिव लेने वाले होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म में आप में होना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने इमोशंस को जो है सेल्फ मैनेज कर सकते हो। देन यू हैव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे डेवलपिंग अदर्स, दूसरों को अपने लिए तैयार करना, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, चेंज कैटलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाती हैं। रिलेशनशिप को आपने कैसे मैनेज करना है उसके बारे में सिखाती हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे अभी, या इनके जो भी मेन इंपॉर्टेंट हैं वो है। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट व्हाट वी आर और व्हाट यू आर। अगर आपको पता है व्हाट वी आर, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है और वीकनेसेस भी पता है। और अगर आपको पता है व्हाट अदर जो आपके सामने है वो कौन है, तो उसकी भी आपको स्ट्रेंथ पता होंगी और वीकनेसेस पता होंगी। और अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तो आप में क्या डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो दैट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन इमोशंस का, इमोशंस और इंटेंसिटी, इसी को आपने रेगुलेट करना है। अगर तो आपके इमोशंस अच्छे हैं तो उनको एक्सप्रेस करो, अगर बैड है तो उनको अवॉइड करो एक्सप्रेस करने से। एंड इफ यू डू, तो पॉइंट नंबर 2 आता है कि आपकी इंटेंसिटी शुड बी कंट्रोल्ड, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंटेंसिटी कैसी है। इससे आप क्या करोगे, सेल्फ को रेगुलेट कर रहे हो। पहले आप सेल्फ को अवेयर कर रहे हो, दूसरे में आप सेल्फ को रेगुलेट कर रहे हो। फिर है सेल्फ मोटिवेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। जैसे कि हमारा जेकेएस या यूपीएससी का एग्जाम है, तो इट रिक्वायर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही साइकिल को पूरे साल चलाना है, मतलब एक ही टाइम टेबल को पूरे साल करना है। उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। हैविंग दिस कीप यू अवे फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स लाइक डिप्रेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप डिप्रेशन से दूर रहोगे। आप हमेशा ही सोचोगे कि बस पढ़ाई करनी है और पेपर निकालना है, पढ़ाई करनी है, पेपर निकालना है, पढ़ाई करनी है, पेपर निकालना है। तो आप अनवांटेड थिंग्स लाइक डिप्रेशन से आप दूर रहते हो।
नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स टू कंसोल अदर व्हेन यू अंडरस्टैंड समवन एल्स इमोशन। ये मैंने आपको समझा दिया कि एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है। जब आप फेल हो गए हो और आपका फ्रेंड आपके पास आके बोले पहली बार मैं भी फेल हुआ था, दूसरी बार में पास हो गया, तो वो अपने इमोशन का यूज कर रहे हैं, वो आपको एम्पैथी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। These are required to turn your and other emotions towards you in soft state. Social skills, social influence पढ़ा। अब आए ऐसे skills जो कि दूसरों के इमोशंस को आपके लिए सॉफ्ट करने में काम आए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके अच्छे होंगे तो दूसरे लोग जो आपके हैं वो आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका माइंडसेट जो है वो डिस्कशन में ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हो, आप ज़्यादा एंगर नहीं करते हो और आप डिस्कशन में होते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के हार्ट में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करते हैं। प्रेज अदर्स, गुड फीडबैक, एडवाइस ऑन बैड फीडबैक या म्यूट। देखो ये स्किल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब प्रेज करनी है, कैसे आपको एक अच्छा फीडबैक लेना है, आपको कैसे एक जब आपको एडवाइस ऑन बैड फीडबैक, जो आपको कोई बैड फीडबैक पे एडवाइस दे वो आपको कैसे हैंडल करनी है, और कहाँ पे आपको म्यूट रहना है, कहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना है। और इलास्टिक रिलेशंस, अगर आपके सोशल स्किल्स में इलास्टिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। आप अपने रिलेशन को रिजिड नहीं बनाते हैं, आप किसी पे बंदिशें नहीं लगाते हो, आप उनको फ्लेक्सिबल रखते हो, तो इससे जो आपके जो रिलेशन है वो थोड़े इलास्टिक रहते हैं, वो थोड़े ठीक रहते हैं। सो गाइस, ये था इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमारे लेक्चर्स, हम बोलते हैं EQ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमने एक ही चीज़ याद रखनी है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। ओके, सो विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी कमेंट है, डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन। मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो वो लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, ये क्योंकि ये लेक्चर्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनको उन तक पहुँचे। सो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर इसके नोट्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल है माई बीस्ट लाइफ, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करें, तो यहाँ पे इसके नोट्स आ जाएंगे। और डू हिट द सब्सक्राइब बटन और लेट अस नो इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स। थैंक यू।